हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राखी मिर्ची। हमारा जो बीएससी पार्ट थर्ड है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आज हमारा आगे का टॉपिक है इंडोल। इंडोल जो है वो आपका एक फ्यूज़न कंपाउंड है, एक तरीके से फ्यूज्ड रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये आपको इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है। इसमें एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती है साथ में 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ। द फ्यूजन ऑफ बेंजीन रिंग टू द फेस बी or alpha beta position of the pyrrole ring gives benzo B pyrrole or indole. Indole is the most common member of the benzo-pyrrole class. Indole ring system is present as structural unit in many natural products of varying important physiological activities. Method of preparations. Method of preparation में सबसे पहला method है इसका Fischer indole synthesis. It is the most widely used method for the synthesis of the indole. It involves the reaction of the phenyl hydrazine or its derivatives with aldehyde or ketones containing at least 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। जिनके पास कम से कम आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम तो होने ही चाहिए। तो एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जैसे कि H2SO4 है, BF3 है या जिंक क्लोराइड है या पॉलीफास्फोरिक एसिड है, उसके प्रेजेंस में ये आपका बनता है फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो आपको इसकी रिएक्शन दे रखी है, फिनाइल हाइड्रोजन है, इसकी हम एसिटोफिनॉल से रिएक्शन करा रहे हैं तो 2 फिनाइल इंडोल आपका बन रहा है। ये इसके अंदर आपकी इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको शो कर रखी है। सेकंड है आपका मेडुलन इंडोल सिंथेसिस। मेडुलन इंडोल सिंथेसिस जो होता है उसमें 2 स्टेप्स होती हैं। पहला होता है एन फॉर्माइलेशन ऑफ ऑर्थोटोलुइडिन एंड सेकंड होता है साइक्लोडिहाइड्रेशन ऑफ एन फॉर्मिल ऑर्थोटोलुइडिन इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस। आपने इसके अंदर सबसे पहले ऑर्थोटोलुइडिन का आप एन फॉर्मुलेशन कराते हैं। तो आपने टोलुइडिन लिया, उसका फॉर्मुलेशन कराया, फॉर्मुलेशन पे CHO ग्रुप जो होगा वो आपका माइनस अमोनिया वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब इसमें से हमने NaNH2 से रिएक्शन कराते हैं, एक अमोनिया मॉलिक्यूल का रिप्लेसमेंट कराते हैं और रीअरेंजमेंट कराते हैं तो आपका इंडोल बनता है। थर्ड है आपकी बिशलर इंडोल सिंथेसिस। द रिएक्शन ऑफ द एनिलीन विद द एक्सेस ऑफ द अल्फा हेलोकीटोन in the presence of the acid gives 3 phenyl indole. The reaction involve following steps. First, N-alkylation and second intramolecular cyclodehydration. पहला तो एन एल्काइलेशन का था। 2 स्टेप्स है इसमें। एन एल्काइलेशन में हमने एमीन लिया है, एमीन की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, यहाँ पे अल्फा हेल्वोकीटोन से कराया तो आपको एल्किल ग्रुप अटैच्ड हो गया, ठीक है। फिर हम इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लोडीहाइड्रेशन कराते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लोडीहाइड्रेशन यानी कि आप मॉलिक्यूल के अंदर अंदर ही वाटर मॉलिक्यूल का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको ये बनेगा। फोर्थ है आपका रेजेट इंडोल सिंथेसिस। इन दिस सिंथेसिस द रिएक्शन ऑफ ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन with diethioxylato in the presence of the base gives orthonitrophenyl pyruvate, which on the reductive cyclizations followed by the dehydrations gives indole 2-carboxylate. Indole 2-carboxylate can be hydrolyzed and decarboxylated to the obtained इंडोल। आपने यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन होता है उसके डाइथायोक्सिलेट से रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑर्थोनाइट्रोपाइरुवेट मिलता है। फिर हम ऑर्थोनाइट्रोपाइरुवेट का रिडक्टिव साइक्लिजेशन कराते हैं। इसमें से हमने -OCH2H निकला तो ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनाइल पाइरुवेट है। इसका रिडक्शन और साइक्लिजेशन दोनों करवाने पर हमें ये दिस कंपाउंड मिलेगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो हमें इंडोल मिलता है। फिफ्थ आता है आपका नैनीसेटेजन सिंथेसिस। In this method, para-benzoquinone is condensed with the beta-aminoproteinate to obtain indole derivative. The reaction proceeds with an amine additions to alpha-beta unsaturated ketones. अल्फा-बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन से इसकी रिएक्शन कराई जाती है। तो इसमें आपने पैराबेंजोक्विनोन लिया, उसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, बीटा एमिनोप्रोटोनेट से कराया और फिर इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है। ऑक्सीडेशन के अंदर रिडक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो आपका ये इंडोल बनेगा। तो ये सब नेमिंग रिएक्शंस है। इसमें आपको कोई भी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी एक रिएक्शंस है उसके बारे में आपको बताना है प्लस उसका आपको मैकेनिज्म शो करनी है। तो यहाँ पे आपको 5 मैंने नेमिंग रिएक्शंस बताई हैं तो उसमें से आप कोई भी एक रिएक्शन जो है आप एग्ज़ाम के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इंडोल जो होता है वो प्लेनर मॉलिक्यूल है विद द sp2 हाइब्रिडाइज एटम। The sp hybrid orbital of carbon and nitrogen or atoms overlap axially with each other and with the s orbital of hydrogen atom to form CC, CN, CH and NH sigma bond. The unhybridized p orbital on carbon and nitrogen atom perpendicular to the plane of the ring overlap laterally to form pi molecular orbital with 10 delocalized pi electrons। 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिकोलाइज होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम के द्वारा होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कार्बन एटम के द्वारा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच कार्बन एटम।
ये इसका हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इंडोल का, और ये इंडोल की हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे शो की गई है। इंडोल कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, 52 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज़ स्प्रैंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इट हैज़ प्लीजेंट फ्लावरली ऑर्डर्स एंड इट यूज्ड इन परफ्यूम्स। बहुत अच्छी इसकी फ्लावरली जो ऑर्डर होती है और ये परफ्यूम में इसको यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ते हैं तो पहले हम पढ़ेंगे इसका रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। Indole is constructed by the fusion of the benzene ring to the beta phase of the pi excessive pyrrole ring. The reactivity of indole is expected to be similar to that of pyrrole, but the fusion of the benzene ring to the phase B of the pyrrole ring deactivate the position of 2 indole towards electrophilic attack. लेकिन जो बेंजीन रिंग का जो फ्यूज़न होता है उसके कारण क्या होता है कि इसकी जो सेकंड पोजीशन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की से डीएक्टिवेट हो जाती है। Although position 2 of indole is negatively charged in resonating structure, the benzenoid character of benzene ring is disturbed. Therefore, the fusion of the benzene ring changes the position of the greatest density of pyrrole from the position 2 to 3. Orientation. The pi excessive character of the pyrrole in indole makes it susceptible towards electrophilic attack. Indole goes electrophilic substitution preferably at C3 position as compared to C2. The preferably C3 position can be rationalized by the comparing the stability of the intermediate carbocation resulting from the attack of the electrophile at C2 और C3. C2 और C3 में C3 जो होता है वो ज़्यादा आपका प्रेफरेबल सिचुएशन होती है। इसका हम एग्जांपल शो कर सकते हैं कार्बोकेटायन से कि जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो C3 वाले पोजीशन पे ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको मैंने बता रखा है यहाँ पे C2 है और C3, तो C3 पोजीशन पे जो कार्बोकेटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है, इसलिए इसकी C3 पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है। इंडोल जो है एक वीक बेस है इन डाइल्यूट एसिड। प्रोटोनेशन अक्कर वही C3 पोजीशन पे प्रोटोनेशन अक्कर होता है, इंडोलियम कैटायन बनता है। बट प्रोटोनेशन आल्सो अक्कर एट C1 एंड C2 एंड प्रोड्यूस 1H इंडोलियम एंड 2H इंडोलियम कैटायंस विच आर लेस स्टेबल देन 3H इंडोलियम कैटायन। 1 और 2 दोनों बनते हैं, लेकिन 1 और 2 जो इंडोलियम कैटायन होते हैं वो 3 से आपका लेस स्टेबल होता है। यदि हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो बिकॉज ऑफ एसिड सेंसिटिविटी ऑफ इंडोल, नाइट्रेशन इन स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस with the normal nitrating agents result in the formation of the polymeric product. Indole is nitrated with benzoyl nitrate in azonitrile or with ethyl nitrate in the presence of the sodium ethoxide at low temperature to provide 3-nitro-indole. तो थर्ड ग्रुप पे जो होगा आपका थर्ड पोजीशन पे ही आपका जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो अटैच होगा। क्लोरोनेशन कराते हैं यदि सल्फ्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में तो आपका 2,3 डाइक्लोरो इंडोल आपका प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। इसके रिएक्शन में Cl2 से कराई तो पहले 2 और 3 पोजीशन पे मिलेगा, लेकिन जब NaOCl से कराते हैं तो सिर्फ 3 क्लोरो इंडोल आपको यहाँ पे मिलेगा यदि आप NaOCl से करा रहे हैं, और यदि सल्फ्यूरिक क्लोराइड से करा रहे हैं तो 2 और 3 दोनों मिलेंगे। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि यदि सल्फ्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में यदि आपने क्लोरिनेशन कराया तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिला, और यदि आपने NaOCl की प्रेजेंस में कराया तो आपको कौन सा मिला। Bromination of indole occurs at the position 3 if carried out with bromine dioxane, bromine DMF और with the pyridinium bromide per bromide। यदि ब्रोमाइड से कराएंगे तो भी आपको 3 ब्रोमो इंडोल मिलेगा। आयोडीनेशन कराते हैं आयोडीन की प्रेजेंस में CaCl3 तो आपको 3 आयोडो इंडोल मिलेगा। सल्फोनेशन कराएंगे तो भी 3 पोजीशन पे आपका सल्फोनिक ग्रुप अटैच होगा। एल्काइलेशन कराते हैं यदि इसका तो इंडोल की रिएक्शन जब मिथाइल आयोडेट से कराते हैं DMF की प्रेजेंस में तो 3 मिथाइल इंडोल मिलता है, लेकिन यदि हम हाई टेम्परेचर पे कराते हैं तो हमें 2,3 डाई मिथाइल इंडोल भी प्राप्त होता है। एसाइलेशन, व्हेन इंडोल इज एसाइलेटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड in presence of the vinyl acetate or perchloric acids, acylation occurs at position 3। यदि आप इसका एल्काइलेशन करा रहे हैं तो भी 3 मिला, लेकिन यदि आप हाई टेम्परेचर पे कराएंगे तो 2 और 3 एल्किल प्रोडक्ट मिलेगा, और यदि हम एसाइलेशन करा रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिलेगा। फॉर्मुलेशन को हम बोलते हैं विल्स-मेयर हेक रिएक्शंस। इसे आपको ध्यान रखना है कि विल्स-मेयर हेक रिएक्शन यदि आपको नेम से पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप फॉर्मुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। Indole undergoes Wills-Meyer formulation at position 3 when treated with N-dimethyl formamide in the presence of the POCl3। यदि आप DMF के प्रेजेंस में यहाँ पे ये कर रहे हैं तो आपको
यहाँ पे आपका जो फॉर्मल ग्रुप है वो आपका 3rd पोजीशन पे अटैक होगा। रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन। सबसे पहला आता है आपका एलरिच टेस्ट। द रिएक्शन ऑफ इंडोल विथ NN dimethyl aminobenzaldehyde in presence of the hydrochloric acid and produced purple red coloration due to the formation of the colored cation। एलरिच टेस्ट में क्या होता है कि इंडोल की रिएक्शन NN डाइमिथाइल एमिनोबेंजल्डिहाइड से कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में, तो पर्पल रेड कलरेशन आपका यहाँ कैटायन मिलता है। और यदि आपने फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शंस 2 इंडोल के मॉलिक्यूल से कराते हैं तो आपको बिस इंडोल मिथाइलिन जो कि एक एडिक्ट प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है विथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। द रिएक्शंस ऑफ इंडोल विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स इन्वॉल्व माइकल टाइप कंडेंसेशन एट C3 पोजीशन पे, वहाँ पे माइकल टाइप कंडेंसेशन होता है। मैनीज रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ द इंडोल with formaldehyde and NN dimethylamine in the presence of the weak acids result in ammoniumethylation with the formation of 3NN dimethyl ammonia methyl indol। ग्रामीन बनता है, इसे हम मैनीज रिएक्शन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हम फॉर्मल्डिहाइड से करा रहे हैं NN डाइमिथाइलएमीन के प्रेजेंस में, तो ग्रामीन की फॉर्मेशन होती है। इसकी जो पीक एसिड कैरेक्टर की लिए हम बात करें तो इसका पीके जो वैल्यू होता है इंडोल का वो कंपेरेबल 20.95 होता है, पायरोल का 23.05 होता है। इसलिए एज ए सिमिलर एज ए पायरोल ये डीप्रोटोनेशन में जाता है जब बेस से रिएक्शंस करता है, और एन इंडोल एनाइंस बनाता है जो कि रेजोनेंस के द्वारा आपका स्टेबिलिटी हो जाता है। बिकॉज ऑफ द एम्बिडेड नेचर ऑफ एनाइन द इलेक्ट्रोफाइल अटैक अकर्स एट द नाइट्रोजन एटम और एट कार्बन एटम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मेटल आयंस अटैकिंग रिएजेंट सॉल्वेंट और टेम्परेचर। एल्काइलेशन करा रहे हैं यदि हम इसका, तो एल्काइलेशन the site of the alkylation is generalized on the basis of the hard soft acid base concepts। The salt of soft cation on alkylation produce predominantly N alkylation, whereas the salt of harder cations lead to C alkylations। एसाइलेशन भी यदि सेम करा रहे हैं तो वही आपका सेम प्रोसेस है कि थर्मली रीअरेंज टू C कैटलाइज्ड प्रोडक्ट में रीअरेंज होगा। रिएक्शन विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के साथ यदि हम इसकी रिएक्शंस कराते हैं तो राइमर-टीमान रिएक्शंस होती हैं विथ CaCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस विद द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ इंडोल 3 कार्बल्डिहाइड एंड रिंग एक्सपेंडेड प्रोडक्ट 3 क्लोरोफिनोलिन। यहाँ पे आपका राइमर-टीमान रिएक्शंस होगी यदि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के साथ यदि इसकी रिएक्शन की जाती है। तो रिएक्शन आपको मैंने यहाँ पे शो कर दी है पूरी। ऑक्सीडेशन। In the presence of the air and light, indole is auto-oxidized to indoxyl, which is dimercurized to indigo। ये ऑटोमेटिक आपका एयर और लाइट से ऑक्सीडाइज होके आपका इंडोक्सिल में कन्वर्ट होता है। फिर इसका यदि डाइमेक्राइजेशन करते हैं इंडिगो बनता है। इंडिगो जो है आपको पता है कि कलर के लिए यूज़फुल होता है। और यदि इसे ऑक्सीडाइज हम ओजोन और पर बेंजोइक एसिड की उपस्थिति में करते हैं तो C2C3 बॉन्ड जो होता है वो वहाँ पे क्लीवेज होता है। Indole is readily reduced by the SnHCl और ZnHTPO4 selectivity in the 5-member ring। यदि इसका अपचयन का है तो 5-member ring में इसका अपचयन हो जाता है। और जब इसका इंडोल को हम रिडक्शन लिथियम और सोडियम लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल जिसे कि हम बर्च रिडक्शन कहते हैं, तो 6-member ring जो होती है वो सेलेक्टिवली रिड्यूस होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि SnHCl और ZnHTPO3 में तो कौन सी होती है 5-member ring रिड्यूस हो रही है, और यदि आप बर्च रिडक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे आपकी 6-member ring जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो ये हमने पढ़ा इंडोल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे फिनोलिन के बारे में।